हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। डियर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी जीने का एंड ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, ये मेरी ना काइंड ऑफ तुम समझो एक मैनिफेस्टेशन थी। ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन ही है। देखो यार, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो शायद मैरिज से रिलेटेड आते हैं, काइंड ऑफ कि उनके एसपी की मैरिज किसी और से हो गई है एंड दे वांट कि वो लड़का उसको छोड़ के हमारे पास वापस आए। ठीक है, मैं तो उन्हें गाइड करती थी, सब कुछ करती थी। बिकॉज देखो यार, वाइफ कौन है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पार्टी को तो रिमूव करना ऐसा लाइक चुटकियों का काम है, समझ रही हो? चुटकियों का काम है। तो आई वॉज लाइक यार, मैंने ऐसे ही बैठ के सोचा था कि यार मैंने तो ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन ये डाइवोर्स का कैसे करूँ? भाई मेरा बंदा तो भाई सिंगल है, भाई गॉड ग्रेस वो सिंगल है। ठीक है, अगर हो भी जाता तो भाई मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई वॉज लाइक यार, मैंने सब मैनिफेस्ट किया, लेकिन मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि तुम लोगों को कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ, लेकिन डाइवोर्स के मैटर में मेरा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, आई डोंट नो, ये मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, आई डोंट नो, बट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। द थिंग इज़, आप लोगों ने मेरी आईपैड की स्टोरी तो देखी होगी। ठीक है, तो जब मैं बोलूँगी कि वहाँ पे मैं मतलब क्रोमा स्टोर से ली थी वो। ठीक है, तो वहाँ पे ना जो जिस लड़के ने मुझे सेल किया था, मतलब जो लड़का मुझे आईपैड वगैरह बता रहा था, तो मैं बस ऐसे ही रैंडमली गई थी स्टोर में देखने के लिए। मैंने बोला था ना, प्राइस वगैरह देखने के लिए जाऊँगी, जहाँ पे रीज़नेबल लगेगा मैं वहाँ से लूँगी एंड ऑल दिस। तो मैं वहाँ पे गई थी एंड वो लड़का वहाँ पे था। मैं उसको देखते ही समझी गई यार, कितना हैंडसम लड़का है। व्हाट इफ, बस ऐसा टाइम पास के लिए। ठीक है, बस टाइम पास के लिए, नो बैड इंटेंशन, नथिंग, बस ऐसे ही सोचा यार लड़का कितना अच्छा है। व्हाट इफ़ अगर वो अपना टाइम एंड अटेंशन मुझे दे। ठीक है, बस इतना ही सोचा एंड उसके बाद में बाकी जो प्रोसेस था, आईपैड लेना करना ये सब कुछ ना, मैंने वो ले लिया। ठीक है, एंड वो सब कर लिया। उसके बाद ये हुआ ना कि हाँ जी, सॉरी बीच में थोड़ी गैप आ गई थी, बट सुनो, हुआ ये ना कि मैंने बस ऐसे ही रैंडमली सोचा था कि यार क्या, व्हाट इफ़ अगर ये मैं अपना टाइम एंड अटेंशन मुझे दे। ठीक है, उसके बाद हुआ ये ना कि हमने सारा प्रोसेस कर लिया, दिन मैंने आईपैड ले लिया, पेमेंट डन हो गई, ये हो गया वो हो गया सब हो गया। फिर हम वापस आ गए। तो ही मतलब उसने मुझे पहले ही, जब मैं मॉर्निंग देखने गई थी ना, तभी उसने अपना नंबर दे दिया था कि आप आने से पहले कॉल करना, मैं अगर अब तब अवेलेबल रहा तो आना, वरना कल आना। ठीक है, तो वो नंबर मेरे पास था, तो मेरा नंबर भी उसके पास था। तो उसने फिर रात में कॉल किया था मुझे कि मैम एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब ठीक है ना, आईपैड से रिलेटेड कुछ डाउट एंड ऑल दिस कुछ तो नहीं है ना? एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं भैया कुछ नहीं है। मैं भैया भैया ही बोलती थी क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरे पास मेरा बंदा है। अब यहाँ पे ट्रस्ट मी, कोई मुझे जज नहीं करेगा, दीदी आप तो डिसलॉयल हो, आपका तो पार्टनर है, आप उनको चीट कर रही हो, ये वो कुछ नहीं। ठीक है, मेरा पार्टनर ओपन माइंडेड है एंड मैं जो भी करती हूँ उसको बता के करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत लॉयल हूँ। ठीक है, एंड वो भी लॉयल है। तो बात ये है ना कि वहाँ पे मैंने आईपैड ले लिया, सब ले लिया, बातें हुई थोड़ी बहुत आईपैड से रिलेटेड। देन हम नेक्स्ट दिन मैं ही जाने वाली थी, ठीक है, मार्केट, क्योंकि देखो टेम्पर ग्लास वगैरह सब डलाना होता है एंड शायद उस दिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो आई वॉज लाइक कि आप मुझे मार्केट का नाम बोल दो, मैं वहाँ चले जाऊँगी, बट ही इज़ लाइक कि मैं लेके जाऊँ आपको। एंड आई वॉज लाइक यार चलो, मुझे तो मार्केट पता भी नहीं है, कहाँ नए जगह जाऊँगी मैं, गुम ना जाऊँ। मैं ऑब्वियसली मतलब गुम नहीं जाऊँगी, लेकिन ये कौन ढूंढते फिरेगा शॉप शॉप कहाँ पे है ये वो का। आई वाज लाइक यार ठीक है आ जाओ आप। तो हम वहाँ से मिले, फिर आई थिंक हमने लंच किया था। आई वाज लाइक कि मैं आपको ट्रीट दूँगी क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया ये वो, एंड ये सारी बातें मेरा पार्टनर जानता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मुझे जज ही मत करना। तो ही इज़ लाइक कि यार मैंने अपने पार्टनर को सब बताया था, तो इज़ लाइक ओके ओके कैरी ऑन। तो वहाँ पे हम गए, हमने लंच किया। देन उसके बाद ऐसे ही मीटिंग्स होती रही हमारी, लंच किया फिर कभी चाय पे मिल लिया, ऐसा वैसा। ठीक है,
तो बात ये है ना कि मैं मेरी इंट्यूशन इस लेवल की हाई है ना डियर, इस लेवल की, ट्रस्ट मी, आई एम सो ब्लेस्ड गर्ल, आई एम सो 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 ब्लेस्ड। मैं किसी से बात करती हूँ, किसी से मिलती हूँ, इवन किसी से इंटरेक्ट करती हूँ, चाहे फ़ोन में कुछ भी, मुझे लिटरली एनर्जीज पिक होती है कि भाई सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इट्स लाइक कि मैं फील कर सकती हूँ, मेरी इंट्यूशन तगड़ी लेवल की हाई है। मैं बोल देती हूँ किसका होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है, किसका टाइम लगता है, बहुत 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 एक्सट्रीम लेवल पे मेरी इंट्यूशन हाई है। तो मैं ना उस लड़के को बोलती थी कि यार आई डोंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम मैरिड हो, तुम मैरिड हो, तुम मैरिड हो। मैंने 70 बार बोली उसको चीज़, मुझे यार मुझे सिंगल वाली तो कहीं से वाइब आती नहीं है तुम्हारे पास से, तुम तो मैरिड हो। तो ही इज़ लाइक के यार ऐसा मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। देन आई वाज लाइक यार चलो जाने दो, बेचारे को हर्ट हो रहा है, क्यों ही बोलना, हो सकता है ना मैरिड ना हो। तो एक दिन यार मैंने सोचा ऐसे ही अज़्यूम किया था कि यार व्हाट इफ़ अगर कोई लड़की मुझे ऐसे मैसेज करके बोलेगी कि हाँ मैं उसकी वाइफ़ हूँ। बस 2 सेकंड का मैंने इमेजिनेशन क्रिएट किया था। देन एग्ज़ैक्टली मैंने शायद सुबह में कुछ ऐसा सोचा था, रात के टाइम पे 1 बजे के करीब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता। आई थॉट कि भाई मेरे क्लाइंट का होगा। देन उसके अंदर मुझे मैसेज आता है, ठीक है? कि आपको नहीं पता वो मैरिड हैं, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो आई वाज लाइक यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो पता था। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, इवन मैंने मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। लाइक ओके ओके। मैं बोल रही थी कि यार बहन तो रिलैक्स हो जा, उस बंदे से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हूँ एंड मैं उस बंदे के साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती एंड हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये वो। मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट उसके दिमाग में एक बात गई नहीं। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी, गंदी लेवल का इनसिक्योर हो गई थी। और उसके बाद में बात ये है ना कि लड़का आया मेरे पास, तो मैंने बोला कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मतलब मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रहा था वो। उसके बाद में वो आया एंड आई थिंक हमारी ऐसी ही मीटिंग हुई, तो मैंने बोला आपने झूठ क्यों बोला यार, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, अगर आप मैरिड है बोलते तब भी मैं दोस्ती करती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एटलीस्ट आपको झूठ नहीं बोलना था। मैं कौन सा आपसे शादी करने वाली थी, मैं कौन सा आपसे प्यार कर रही थी, हम कौन सा रिलेशनशिप में, मैंने ऐसे ही बोला। तो बाद में उसने बोला कि मैंने आपको झूठ इसलिए बोला बिकॉज़ जब आप स्टोर में आए थे, जब आप मुझसे बात कर रहे थे, इट्स लाइक कि जो मेरी दिल की धड़कनें, जो मेरी ज़िंदगी में खुशी ख़त्म हो गई थी इतनी सालों से, वो दोबारा स्टार्ट हो गई। इट्स लाइक कि आपने मेरे दिल में वो घंटी खटखटाई, घंटी कुछ बोला यार उसने कि दिल में घंटी बजी, ऐसा समथिंग। एंड आप इतनी अच्छी लगी मुझे, आप जिस तरह बात कर रही थी, आपकी जिस तरह लिप्स मूवमेंट हो रही थी, आप जिस तरह से हंस रही थी एंड इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो गई थी वहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी हो तो भाई ऐसी हो, वरना ना हो। आप जिस तरह खुले अंदाज से अपनी ज़िंदगी जीते हो, जिस तरह आप मस्त रहते हो, जिस तरह आप हमेशा हैप्पी रहते हो, मुझे अच्छा लगता है यार। मुझे ऐसा दोस्त, ऐसा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में चाहिए था। मतलब यू आर लाइक के होप, रे ऑफ होप। मेरी जो ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, तुम उस ज़िंदगी की एक होप बन के आई हो कि भाई ज़िंदगी इस तरह से भी जी सकते हैं, मुझे नहीं पता। तुम लाइक के भाई फुल ऑफ जॉय हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम कितनी अच्छी हो यार। मतलब मैं हमेशा से ऐसी दोस्त, ऐसी पार्टनर चाहता था। मतलब बहुत तारीफ़ की उस लड़के ने, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला तो देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आपकी वाइफ को लगता है कि वी आर इन रिलेशनशिप, तो आई डोंट वांट कि भाई किसी लड़की को मैं इतना इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि हम ये चीज़ कट ऑफ करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी शादी हो गई है, तो आपके लिए आपकी वाइफ प्रायोरिटी रखती है। तो ही इज़ लाइक कि यार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है वो उस लड़की से शादी करना। इट्स अ लव मैरिज, ठीक है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है उस लड़की से शादी करना। मैंने बोला क्यों? क्योंकि यार वो लड़की ना मुझे सुकून से जीने देती है, ना वो मुझे समझती है, ना वो मेरा ख़याल रखती है। इट्स लाइक कि मैं ही हमेशा उसको देते जाऊँ, मैं ही उसको हमेशा करते जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, उसका ख़याल रखूँ, ये करूँ। बंदी मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती, ना मैं अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ, ना मैं किसी लड़की से बात कर सकता हूँ। इवन मेरे पास किसी कस्टमर का कॉल नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर यार, बहुत। इवन कज़िन से बात नहीं करना, मतलब काइंड ऑफ भाई इतनी पॉसेसिव, इतनी इनसिक्योर, भाई साहब मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी इतनी लड़की, मतलब इस काइंड ऑफ लड़के। तो ही इज़ लाइक कि आप करना क्या चाहते हो एंड ही इज़ लाइक कि यार मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
तो मैंने बोला देखो अगर आप चाहते हो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना तो आपके पास दो ही चीज़ें, बिकॉज यू आर सेइंग कि वो लव मैरिज है, तो आप दो ही चीज़ें करो। या तो बंदी से 2-3 महीने का गैप ले लो, ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ करो, तो शायद उसको कुछ रियलाइजेशन हो अपनी गलतियों का, बिकॉज होता है रियलाइजेशन, सबको होता है, सबको होता है। या फिर तुम इट्स बेटर कि तुम कट ऑफ ही करो, क्यों इतना सफ़र हो रहे हो। एंड यू आर सेइंग कि भाई मैं 4 साल से घुट घुट के रह रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं हर दिन रोता हूँ, तो भाई तुम जीते जी क्यों मर रहे हो, मौत तो एक बार आती है, तुम हर दिन क्यों मर रहे हो, जियो ना अपनी ज़िंदगी। तो मैंने काइंड ऑफ उसको बहुत ज़्यादा करेज दिया था। तो बात ये है ना, शायद उसके बैग में, मतलब उसके बाद भी उसकी वाइफ बार बार अगर उस बंदे का कॉल बिजी आ रहा है तो भाई मुझे कॉल करिए। मैंने बोला कि भाई इट्स लाइक कि मैंने मुंह पे बोला कि चूतिया है क्या भाई, अगर ज़रूरी थोड़ी है तेरा बंदा मेरे साथ ही होगा, भाई मुझे काम धंधे कुछ नहीं है क्या, ये वो मैंने ऐसा उसको सुना दिया था। एंड शी इज़ लाइक कि तुझे, मतलब तू ऐसी लड़की है कि तू चारों के साथ सोती है, तू मतलब तुझे 4 लड़के चाहिए, तू एक लड़के के साथ कभी सेटल नहीं हो सकती, मतलब तू सारे लड़कों के साथ ये होके आई है, अब तुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मतलब बहुत गंदी लेवल की बातें की, गंदी लेवल की। एंड मैंने सीधा कॉल घुमाया उस लड़के को, ये क्या चूतियापा है, लिटरली मैंने ऐसे ही बोला, ये क्या चूतियापा है भाई, भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, भाड़ में गए तुम, ठीक है। मैं अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई होते कौन हो, तुम कौन हो भाई, पहली बात तो वो कौन है जो मुझे इतना गंदा सुना रही हो। एंड आप दोस्ती के नाम पे कर क्या रहे हो, आपने इतना गंदा, आप मुझसे इतनी बार मिले हो, आपको अच्छे से पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपने मेरा एटलीस्ट स्टैंड तक नहीं लिया। भाई भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जो एटलीस्ट एक स्टैंड भी नहीं ले सकती। ट्रस्ट में उस बंदे ने बोला, मुझे नहीं पता था, उसने आपको ऐसा ऐसा बोला, एंड ट्रस्ट में वो मेरे सामने रोया, ठीक है, मेरे सामने रोया। आई एम सो सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। इट्स लाइक कि वो मेरे नज़रें नहीं मिला पाया कि मेरी वाइफ ने आपको इतना गंदा बोला। तो उसने अपने मामूँ को, अपनी मम्मी को, पापा को, बहनों को, सबको कॉल किया कि यार मुझे बात करना है, ये लड़की मुझे जीने नहीं दे रही है, दिन घर में वो बोलते हैं ना पंचायत टाइप बैठना करना। एंड उसने बोला कि यार ये सबको ऐसा करती है वैसा करती है। उसको लिटरली बहुत बुरा फील हुआ कि उसने मेरे बारे में, मैंने बोला कि यार तुम दूर ही रहो मुझसे, मैं बेफालतू किसी के सुनने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मेरी खुद की अपनी लाइफ है, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में गई तुम्हारी वाइफ, हटो यहाँ से, ठीक है। तो उसने वहाँ पे मेरा स्टैंड लिया, वहाँ पे सबसे बात की, सबसे कट ऑफ किया, ठीक है। एंड उसने सीधा अपनी वाइफ को, जो चीज़ उसने कभी 4 सालों में नहीं की, उसने वहाँ पे बोला कि भाई या तो तू मुझे स्पेस दे दे कंप्लीट 3 महीनों के लिए, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो मिलना, नथिंग, भाई तू और मैं दोनों बिल्कुल अलग, या फिर तू मुझे डाइवोर्स दे दे, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। मतलब इतनी हिम्मत आ गई उस अंदर, मतलब जो दिल में उसने छुपा के रखा था ना कि वो उसके लिए क्या क्या फील करता है, तो उसने सब बोल दिया। भाई मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तो इस रिश्ते से आज़ाद कर दे, ये कर दे वो कर दे। ऑफकोर्स वो लव मैरिज थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो हुआ। एंड अब कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला है कि भाई उन दोनों का डाइवोर्स, बिकॉज यू नो डाइवोर्स इतना इंस्टेंटली होता नहीं है, बट डाइवोर्स का प्रोसेस शुरू हो गया है एंड वो होने वाला है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक स्टोरी आपको बोलती हूँ, जो भी लोग, ठीक है, ऑफ कोर्स वो लोग दोनों कट ऑफ हो गए हैं, ट्रस्ट में वो दोनों कट ऑफ हो गए हैं, होगा वो डाइवर्स 100% होगा। पूरी चीज़ें, मतलब लड़का, मतलब लड़के की मम्मी नहीं चाहती है, उसके मामू नहीं चाहते हैं, इवन लड़का खुद नहीं चाहता है। ही इज़ लाइक कि भाई मैं मूव ऑन कर लूँगा, मुझे अब इतने नहीं, मतलब ऐसे रिश्ते में, दम घुटे रिश्ते में नहीं रहना है, क्योंकि उसकी रे ऑफ मैं हूँ, जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करती हूँ, जिस तरह मैं मज़े में रहती हूँ, उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं भी, मेरा भी तो एक टाइम पे ऐसा ही था कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, ठीक है। वो मुझे एज ए इंस्पिरेशन लेता है कि भाई ज़िंदगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो, ठीक है। तो मैंने पूछा यार मेरी वजह से तो तुम नहीं कर रहे हो, तो उसने बोला नहीं नहीं, आई एम सो ग्लैड कि तुम मुझे मिली, आई एम सो ग्लैड कि तुम मेरी लाइफ में आई, क्योंकि ये हिम्मत, ये करेज मेरे पास नहीं आ रही थी। ट्रस्ट में मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया कि मैं ये डिसीजन लूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किससे एडवाइस लूँ, किससे बात करूँ, किससे अपनी दिल की चीज़ें शेयर करूँ। बट जब तुम मुझे मिली तो मैंने अपनी सारी दिल की बातें तुमसे शेयर की, तुमने मुझे एडवाइस दी, तुमने मुझे एक सही डायरेक्शन दिखाई, तुमने मेरे अंदर वो हिम्मत लाई कि मैं ये डिसीजन ले सकूँ। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो जाऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मैं अब खुल के जीऊँगा, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि चलो यार अगर तुम खुश हो तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे बात ये है डियर, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एसपी की शादी हुई, ठीक है, किसी और लड़के से, मे भी हो सकता है वो थर्ड पार्टी
के साथ ये रिलेशनशिप में ही था होगा, इन दोनों का चक्कर ही चल रहा होगा, ठीक है, जो मर्ज़ी हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर शादी हुई है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होंगे ही होंगे, ठीक है। स्पार्क 1 महीना रहता है, 2 महीना रहता है, 3 महीना रहता है, 4 महीना रहता है, लेकिन शादी इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, हर दिन एक दूसरे को चूज़ करना पड़ता है, नो मैटर सिचुएशन अच्छी है ख़राब है, बट हर दिन एक दूसरे को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर शादी हुई है तो भाई वो शादी टूटेगी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ठीक है। एंड दूसरी थिंग, शादी हुई है भाई, अब तो बच्चे होंगे ही होंगे, बच्चे होंगे तो भाई पॉसिबल ही नहीं है सामने वाले को मैनिफेस्ट करना ना। इस लड़के के केस में सुन लो, इस लड़के को मतलब ड्यू टू सम रीजंस वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। सम रीजंस क्या यार, तुम लोग को तो पता ही होगा भाई उसके रीजंस क्या होते हैं, तो यार चलो, बट इंटेंशन नहीं थी कि इतना जल्दी ये पेरेंट्स बने, बट हो गया, ठीक है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, बट लड़के को अंदर ही अंदर था कि यार इतना जल्दी नहीं, ठीक है, इतना जल्दी नहीं, आई नीड सम टाइम, क्योंकि मतलब थोड़ा मैं फाइनेंशियली और ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, सो दैट अपने बेबी को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। तो बात यहाँ पे ये है कि उस लड़के की इंटेंशन थी कि अभी ना हो, ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो गया। एंड उसने मुझे बोला, मैंने बोला तुमने तो कुछ नहीं किया था ना, तो उसने पूरी लाइफ स्टोरी सुनाई थी इन ही इज़ लाइक कि भाई ट्रस्ट मी, मतलब उसने कसम खाई थी मतलब गॉडेस की कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, ट्रस्ट मी यार, मैं अपने बच्चे को थोड़ी ना ख़त्म करूँगा, जैसा भी होगा मैं पाल तो सकता हूँ, इतना गंदा नहीं हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक हाँ यार बच्चे को नहीं नहीं इट्स ओके। तो उसके बाद में वहाँ पे, तो बोलने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है शादी हुई है तो भाई अब बच्चा ही होगा। ओपनली बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों इंटीमेट हुए हैं तो हाँ प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। हो सकता है लड़की में कुछ इशू हो, ठीक है, हो सकता है लड़के में कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो गई, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही होगा, ठीक है, हो सकता है मिसकैरेज भी हो। वी आर नॉट, मतलब इंटेंशन हमारी गलत नहीं है, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल सामने वाली भी लड़की है, ठीक है, हम भी तो लड़की हैं, तो हम ऐसा, बट एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि वही हो, कितना कुछ नहीं हो रहा है आज की दुनिया में, समझ रही हो। तो कुछ भी हो जाओ भाई, यू आर जस्ट लाइक के भाई जा ठीक है चल आजमा ले, तू मेरे अलावा किसी के साथ खुश हो ही नहीं सकता, तू तेरा सुकून तो मैं ही हूँ, तेरी ज़िंदगी तो मैं ही हूँ, ये लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रही मैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी हुई है तो भाई बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। पहले देख लो कि भाई तुम्हारे दिमाग में उन दोनों की क्या इमेज है। अगर वो दोनों ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो भाई ऑफ कोर्स वो रहेंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में वो दोनों है ही नहीं तो भाई ऑफ कोर्स वो एक दूसरे की दुनिया में क्या कर रहे हैं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं 50 बार बोलती हूँ कि अपना माइंडसेट चेक करो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पहले उसको क्लियर करो। एंड आई एम सो हैप्पी कि भाई एक लड़के को मैंने उसकी ज़िंदगी दी, एंड आई एम ऑल्सो सो हैप्पी कि भाई मैं अब तो इट्स लाइक कि ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन था कि मैं मतलब चाहती थी कि भाई ये डाइवोर्स वाली चीज़ लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, आई ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस इट, ठीक है। मतलब होता कैसा है ये, मतलब इतना प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है क्या, या सच में एक मतलब अगेन माइंडसेट की बात होती है। एंड ट्रस्ट मी यार, इट्स जस्ट माइंडसेट, इट्स जस्ट माइंडसेट। अब वो लड़का भी ट्रस्ट मेरे लिए पागल हो रखा है भाई, डेली मुझसे इट्स लाइक के यार मुझे तुम्हें देखना है, मिलना है, ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर लाइक अ एंजल। एंड ट्रस्ट मी उसने अपने फ़ोन में मेरा नाम एंजल ही रखा है, एंजल प्रिंसेस ऐसा कुछ रखा है। एंड यू आर जस्ट लाइक यार तुमसे बात करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, मतलब उसके दिल में इतनी सारी फीलिंग्स आ गई। मतलब वो बोलता है तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत अच्छी हो यार, जस्ट कि यार हर वो इंसान लकी है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमसे सराउंडेड है, तुम्हारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत इतनी अच्छी हो। एंड उसने मतलब मेरे चीक्स ऐसा छोटे बच्चों का ऐसा करते हैं ना, ऐसा गाल पकड़ के ऐसा ऐसा किया कि यार बहुत अच्छी हो, काश यार तुम मेरी लाइफ पार्टनर होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी अमेजिंग होती। बट कोई ना, तुम मेरी दोस्त हो ना, दोस्ती भी ठीक हो भाई, एटलीस्ट तुम मेरी ज़िंदगी में हो, तुम्हारी प्रेजेंस मेरी ज़िंदगी में है, ऐसा वैसा। तो आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बस टाइम पास के लिए ऐसा बोल दिया था कि यार क्या होगा अगर ये लड़का मुझे अपना टाइम एंड अटेंशन दे, तो भाई बंदे ने तो डाइवोर्स ही कंफर्म कर दिया है। एंड ही इज़ लाइक कि यार मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, नो मैटर तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। शादी में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज
मुझे नहीं पता पार्टनर कैसा होता है, बट यू आर जस्ट लाइक समवन इन माई लाइफ कि भाई ऐसी भी लड़कियां होती है इतनी मज़े में। एंड ट्रस्ट मी यार, मैं इतना खुल के जीती हूँ ना अपनी ज़िंदगी, इतना खुल के जीती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार सीरियसली मतलब अपने आप में रहो, मतलब अपना खाना एंजॉय करो, पानी एंजॉय, मतलब पानी भी पी रही हूँ ना तो मैं मस्त घूमते फिरते अच्छे डांस करते हुए पीऊँगी, मैं बाहर घूमने निकल जाऊँगी, अगर अपना स्टडी भी कर रही हूँ तो मस्त स्टडी करूँगी। इट्स लाइक कि भाई मैं अपना फुल देती हूँ, फुल अटेंशन, फुल फोकस देती हूँ, जो भी काम कर रही हूँ मैं उसमें पूरा फोकस लगा के करूँगी। एंड आप लोग पूछते हो ना कि मेरी रूटीन, मतलब कि आपकी रूटीन क्या है, आप इतना कैसा मैनेज करती हो, हम भी स्टडी करते हैं। तो देखो यार, मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, ट्रस्ट में, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरा टाइम यूटिलाइज होता है, चाहे वो 1 मिनट हो 2 मिनट हो, ठीक है। मॉर्निंग उठने से लेके कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आना, इट्स लाइक कि हाँ मैं मॉर्निंग उठी, ठीक है, रेडी वेडी हो गई, नाश्ता वास्ता कर लिया, देन मैं कॉलेज चली गई। उसके बाद में वहाँ पे कॉलेज में भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, फिर हमें हॉस्पिटल जाना होता है, पोस्टिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे मतलब बीच में ऑब्वियस सी बात है हम फ़ोन तो चेक करते हैं, वहाँ पे किसी के मैसेजेस आए मैंने रिप्लाई कर दिया, कोई कॉल सेशन लेना चाहता है तो मैंने बुकिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद में हम कॉलेज वगैरह से फ्री हुए, मैं रास्ते में चल रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई थॉट आया कि हाँ यार वीडियो बनानी है, तो मैं रास्ते में चलते हुए लाइक कॉलेज से मतलब मेरे हॉस्टल तक डिस्टेंस जो होती है ना, वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर लूँगी, ठीक है, उसको वहाँ पे रखूँगी, देन मैं कॉलेज जी हॉस्टल चली जाऊँगी, वहाँ पे उसके बाद में फ्रेश अप होना करना, ठीक है, उसके बाद में 1-2 घंटा थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँगी, एंड उसके बीच में भी अगर किसी के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कि बात करना एंड ऑल दिस, तो 1-2 घंटा मैं वहाँ पे निकाल लूँगी, उनके सारे डाउट्स एंड क्लियर कर लूँगी। फिर अगर कोई कॉल सेशन ले रहा है तो मैं उनको मतलब नेक्स्ट दिन का अपॉइंटमेंट लूँगी, फिर उसके बाद में जो आज लिए हैं मैं उनसे बात करूँगी, ठीक है, फिर पेरेंट्स से बात करूँगी, फिर अपने पार्टनर से बात करूँगी, सब इसी तरह मतलब पूरा टाइम यूटिलाइज़ होता है मेरा। और उसके बाद में मैं अपने आप को भी थोड़ा टाइम देती हूँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरी लाइफ है, पहले मैं हूँ उसके बाद ही सब है। अपने आप को भी टाइम देती हूँ, कोई मतलब नई स्किल सीखती हूँ, या फिर देखती हूँ कि हाँ यार अपने मतलब ये करना है, ओके ये करना है, या फिर कुछ म्यूज़िक लगा लिया, डांस कर लिया, घूम लिया, कुछ ना कुछ कर लिया। इट्स जस्ट लाइक कि भाई मैं अपना जी रही हूँ, ट्रस्ट मी, अगर मैं इतना बोल रही हूँ ना, इट्स लाइक कि भाई मैं जी रही हूँ, मैं हर एक सांस इंजॉय कर रही हूँ, मैं हर एक पल इंजॉय कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ। मैं भाई इट्स लाइक कि मैं अपना ड्रीम वर्जन जी रही हूँ, ट्रस्ट में, मुझे आज किसी की नीड नहीं है। मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो भाई उसको भी अपना इंजॉय करूँगी, कुछ भी हो, आई एम जस्ट लाइक कि फुल ऑफ हैप्पीनेस। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे ट्रस्ट में अब नीड ही नहीं पड़ती। एंड माई पार्टनर इज़ लाइक कि यार तू, अब वो पार्टनर जो मुझे काइंड ऑफ कभी ओवर थिंक कर बोलता था, ये बोलता था, वो बोलता था, गाली देता था, एंड ही इज़ लाइक कि यार तू इतनी बिजी हो गई, तू मुझे थोड़ा टाइम निकाल सकती है ना, मुझे तेरे साथ अच्छा लगता है बात करना, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव फील होता है यार, इसलिए बोलता हूँ शादी कर ले, शादी कर ले, तू मेरे आंखों के सामने रहेगी, तू मेरे पास रहेगी, मेरा जब मन करेगा मैं तुझे प्यार कर सकता हूँ, मैं तुझे झप्पी दे सकता हूँ, मैं तुझे हक कर सकता हूँ, इसलिए बोलता हूँ शादी कर ले। नहीं, मेरी वाइफ तो मेरी बात नहीं सुनेगी, ट्रस्ट मी, अब वो मुझे वाइफ ही बोलता है कि वो नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। एंड आई वाज लाइक कि यार सीरियसली, सच में अब मुझे हंसी आती है। एंड आई वाज लाइक यार ठीक है, जब करनी होगी शादी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो वो बोलता है कि हाँ तुझे जब करनी है, तो बोलता मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रहूँगा, 1 साल हो जाए 10 साल हो जाए, ठीक है, तू मेरी है तो तू मेरी ही है, समझा। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूँगा, लेकिन तुम मुझे भूल मत जाना, ठीक है, तो किसी और की मत हो जाना, तुम मेरी ही रहना। आई एम सेइंग हिम, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी, ट्रस्ट मी, तुम रिलैक्स रहो। तो ही इज़ लाइक कि हाँ यार चल ठीक है, बट शादी तो मेरी तुझसे ही होगी। जो एक टाइम पे मैं बोलती थी कि भाई शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, आज वो सारे सेंटेंस वो रिपीट करता है। बट द थिंग इज़ यार, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, मैं अपनी सच में ड्रीम लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने ड्रीम्स इंजॉय कर रही हूँ, मैं अपनी हॉबीज़ इंजॉय कर रही हूँ, वो चीज़ें जो मैं बचपन से करना चाहती थी, जो भी मैं चाहती थी कि यार मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मैं घूमने जाऊँगी, मैं रेस्टोरेंट्स में जाऊँगी, खाने जाऊँगी, मैं शॉपिंग्स करूँगी, मैं मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे विज़िट करूँगी, मैं नेचर एंजॉय करूँगी, मैं मतलब हर चीज़ करूँगी यार,
जो जो बचपन से ख्वाहिशें थी ना मेरी, ट्रस्ट मी आई एम सो 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 ब्लेस्ड कि भाई मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मुझे इट्स लाइक यार घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रोई हूँ भाई। 17 साल रोना नॉर्मल बात नहीं होती है, नॉर्मल बात नहीं होती है। बट अब मुझे रोना भी नहीं आता एंड आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ। आई एम सो सो सो, मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई आओ कोई जाओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी खुशी मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं सैड हो रही हूँ बिकॉज ऑफ मी, अगर मैं हैप्पी हो रही हूँ बिकॉज ऑफ मी। मैं अपने आप में बहुत कंप्लीट हूँ। कंप्लीट इट्स लाइक कंप्लीट, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हूँ। समझ रहे हो? एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी इसी तरह बनो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ, आपको कंसल्ट करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हर चीज़ आसान है, समझे? ज़िंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, हर चीज़ आसान है। बस आपका माइंडसेट चेंज, आपकी ज़िंदगी चेंज।